अमित ठाकरे कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? मैंने राज साहब का टाइम मांगा था, मैं उनके घर के बाहर गया था, उन्होंने ठुकरा दिए। उन्होंने बोला नहीं, मेरे को किसी को नहीं मिलना है। कम से कम अगर वो मिलते थे तो मुझे भी अच्छा लगता था। मेरे को अपमानित करके मतलब मिलने से मना किया। मैंने भी दरगाह बनाया, मैंने भी मदरसा बनाया हूँ, मैंने भी ये समाज के लिए बहुत काम किया। हम लोग जब भी काम करते तो जात पात धर्म पक्ष कोई मानते नहीं, जो हमारे पास आएगा उसका हम लोग काम कर देते। कभी ऐसा अंदर से दुख होता है कि यार पार्टी नहीं टूटनी चाहिए थी? मुझे ऐसा लग रहा है टूटने का बहुत दुख है। कुछ रैलियों में जिस तरह के भाषण हो रहे हैं, चाहे वो फडणवीस साहब की तरफ से हो, चाहे वो मोदी जी की तरफ से हो, कि बेटियों को लेके जाएंगे। आपने लोकसभा चुनाव में अगर आपने देखा था, मंगलसूत्र चले जाएंगे आपके, भैंस खोल कर लेके जाएंगे। क्या इस तरह की भाषा, इस तरह का जो रैली है, शोभा देती है? ज़रूरत क्या है जब अगर आप काम कर ही रहे हैं? मुंबई के बहुत ही दिग्गज नेता सदा श्रवणकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। देखिए, मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं उसकी हम बात कर लें। अमित ठाकरे कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? यहाँ की जनता पिछले 30 साल से मुझे जान रही है। 15 साल में एमएलए था, तो हर आदमी हर घर में मुझे पर्सनली सब जानते हैं। राज साहब के जो बेटे अमित जी, हमें उनके बारे में आदर है। हम चाहते थे कि ये सारा जो मामला है वो प्यार से अगर होता है तो निपटना चाहिए, और ये इच्छा हमारी राज्य के मुख्यमंत्री थे उनकी थी। मैंने राज साहब का टाइम मांगा था, मैं उनके घर के बाहर गया था। मेरा 4 कार्यकर्ता उनके पास गया और मिलने के लिए उनसे विनती की। उन्होंने ठुकरा दी। उन्होंने बोला नहीं, मेरे को किसी को नहीं मिलना है। और करीबन 2:30 बज गए थे, 3 बजे तक टाइम वापस लेना था। और हमारे जो नेता थे एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने यही बताया था कि राज साहब जो डिसीजन लेंगे वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी वो मिले नहीं, उसने हकाल दिया, तो खड़ा रहना और चुन के आना, यही मेरे लिए और मतदाता के लिए चुनौती थी। तो मतलब ये समझा जाए कि शिंदे साहब की भी इच्छा थी या शिवसेना की इच्छा थी कि आप लोग मिल बैठकर इसको सुलझाएं और कोई एक आदमी लड़े, अमित ठाकरे चुनाव लड़ें, लेकिन राज ठाकरे साहब की तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, इस वजह से आप लड़ रहे चुनाव? लड़ना ही था, लेकिन शिंदे साहब की और हमारे सारे सैनिक की इच्छा थी कि राज साहब से हमारे अच्छे रिलेशन है, अच्छे संबंध है। अगर बैठ के उसमें कुछ रास्ता निकालते तो हम लोग कोशिश करने वाले थे और कर रहे थे। इसलिए राज साहब को मिलने के लिए गए थे। सारे कैलकुलेशन उनको हम समझाते थे, और हमें एकनाथ शिंदे साहब के तरफ से यही मैसेज था कि राज साहब जो बोलेंगे वो आपको करना है, और हम लोग वही मानसिकता रख के गए थे। लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। मैं 30 साल यहाँ से लोक प्रतिनिधि करके चुन के आता हूँ। कम से कम अगर वो मिलते थे तो मुझे भी अच्छा लगता था। मेरे को अपमानित करके मतलब मिलने से मना किया। अभी शिंदे साहब से बात हुई आपकी इस विषय पर? हाँ, मैंने उनको बताया कि हम लोग गए थे वगैरह सारे, तो बोला अभी वो बात ही नहीं कर रहे तो अपने को लड़ना पड़ेगा, तो हम लोग लड़ रहे हैं। इस बार का चुनाव अगर हम सर्वे की बात करें तो शुरुआत में बहुत सारे सर्वे आ रहे थे जहां पर एमवीए आगे निकल रहा था, फिर थोड़ा सा बदलाव आया है क्योंकि बहुत सारी नीतियां योजनाएं लाई हैं आपकी सरकार ने। अब कहां देख रहे हैं आप इस चुनाव को? नहीं, महायुति का ही सरकार आने वाला है, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में पिछले 50 साल स्वतंत्र के बाद जितने भी सरकारें आ गई, कभी भी किसी ने कोई आम जनता के लिए कोई योजना नहीं लाई। ये बार जो घर की माता है, उम्र वाले, उनके लिए बस की सेवा हो, लाड़की बहन सेवा हो, ज्येष्ठों के लिए हो, तरुणों जो लोग हैं उनके लिए, हर किस्म के युवा जो नागरिक है उनके लिए योजना लाई। पब्लिक खुश है।
और यहाँ अगर आप देखेंगे तो मुंबई में बहुत विकास हुआ है, कंक्रीट रोड बन गए। हम लोग जैसे एमएलए, हमको बहुत अच्छा निधि मिला तो हमने सारे गार्डन अच्छे बना लिए, सारे चौक अच्छे बना लिए। ऐसा कोई काम नहीं कि कुछ बचा है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता जानती है काम करने वाला कौन है, काम करने वाली सरकार कौन है। तो काम करने वाली सरकार करके जरूर जिता के देगी, ऐसे मुझे विश्वास है। सर, काम पर और चुनाव पर आगे और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पीछे जो तस्वीर देख रहा हूँ, बाला साहब हैं, आप हैं, कभी ऐसा अंदर से दुख होता है कि यार पार्टी नहीं टूटनी चाहिए थी, मिल बैठकर समझौता होना चाहिए था, पार्टी नहीं टूटनी चाहिए थी? दुख अंदर की जो भाव। देखिए हम लोग बाला साहब के कट्टर शिव सैनिक है। हम उनके जो विचार है वो आगे लेके जाने के लिए, जान देने के लिए तैयार थे, आज भी है। लेकिन हमारे जो नेता है उन्होंने बाला साहब के विचार छोड़ दिए। बाला साहब ने 50 साल जिन आदमी को विरोध किया, वो सारे लोग अगर उनके साथ रहेंगे तो दिख रहा था कि बाला साहब को चीज़ नहीं चाहिए तो वो हर चीज़ बन रहा है। और बाला साहब के जो विचार है वो छोड़ दिए। तो हम बाला साहब को मानते हैं, बाला साहब हमारा दैवत है, तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार थे उनके विचार के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है टूटने का बहुत दुख है, लेकिन अगर बाला साहब के विचार उन्होंने आगे लेने का अगर करते थे तो ये पार्टी टूटती नहीं थी। जिन शरद पवार जी को बाला साहब ने पूरा जिंदगी भर विरोध किया, समाजवादी को किया, कम्युनिस्ट को किया, सब जितने भी ये बड़े हस्ती है उनको विरोध किया, वो सारे अभी जो काम कर रहे उनके साथ है, साथ दिख रहे। जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया वो झंडा रैली में दिख रहा है, उनके अनुयायी दिख रहे। तो ये यहाँ की जनता को पसंद नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग खुशी है और खुश है, हम बाला साहब के जो विचार है वो आगे लेके जा रहे हैं। सर, अभी आपने काम बताया कि योजनाएं सरकार की आई और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी योजनाएं आई हैं जिससे आम जनता को लाभ मिल रहा है, लोगों के, महिलाओं के पास पैसे पहुंच रहे हैं। इवन मुसलमानों के लिए भी काम किया हुआ है कि मदरसे के जो टीचर्स थे उनके लिए योजना आई कि सैलरी बढ़ा दी जाए। फिर भी चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम पर क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये इलेक्शन हिंदू मुसलमान नहीं होगा। जो काम करेगा उसको जनता चुना के देंगे। मेरे यहाँ भी कोई पार्ट में मुसलमान बंधु है, मैंने भी दरगाह बनाया, मैंने भी मदरसा बनाया हूँ, मैंने भी ये समाज के लिए बहुत काम किया। आप अगर वहाँ जाएंगे तो हर बिल्डिंग के लिए मैंने निधि दिया है, रिपेयरिंग के लिए काम किया। हम लोग जब भी काम करते तो जात पात धर्म पक्ष कोई मानते नहीं, जो हमारे पास आएगा उसका हम लोग काम कर देते हैं। तो ये इलेक्शन कोई जात के ऊपर नहीं होता है, काम के ऊपर होता है। और मैं हर समाज का काम किया हूँ, मुझे गर्व है। यहाँ पर अमित ठाकरे आपके क्षेत्र में आपके अब प्रतिद्वंदी हैं, वोट बटेगा? लग रहा है कि थोड़ा सा होता है ना कि यार कुछ तो है, क्योंकि राज साहब का भी बड़ा नाम है, उनका बेटा है आपके सामने। देखिए, मतदाता बहुत होशियार है, वो समझते हैं मत देना है, वो नाम को देना है या काम को देना है। तो उन्हें मतदाताओं ने फाइनल किया है कि ये बार का जो इलेक्शन होगा वो काम के लिए होगा। आप जिस गली में जाएंगे, जिस बिल्डिंग में जाएंगे, हर जगह पे आपको मेरा काम दिखेगा। और मैं मेरा नाम लेकर नहीं जाता हूँ, मेरा काम लेके जाता हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे जो मतदाता है उनके ऊपर कि ये बार बहुत ज़्यादा वोट से जिता के देंगे। आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि जो काम के दम पे वोटिंग होगी,
आपने भी बहुत सभी के लिए, हर धर्म के लिए काम किया है, पर अगर आप देखें कुछ रैलियों में जिस तरह के भाषण हो रहे हैं, चाहे वो फडणवीस साहब की तरफ से हों, चाहे वो मोदी जी की तरफ से हों कि बेटियों को लेके जाएंगे, आपने लोकसभा चुनाव में अगर आपने देखा था मंगलसूत्र चले जाएंगे आपके, भैंस खोल कर लेके जाएंगे, क्या इस तरह की भाषा, इस तरह का जो रैली है शोभा देती है? ज़रूरत क्या है जब अगर आप काम कर ही रहे हैं तो? ये सारे बड़े लोग हैं, उनके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी करना और मेरे लिए अच्छा नहीं। मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ एकदम छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जब भी जनता आपको चुन के देती है तो हर आदमी का काम करना जरूरी है। मैंने वो किया है, करता रहूँगा और इसलिए भरोसा है कि मेरे जनता के ऊपर कि वो मुझे इलेक्शन में वोट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बात करने के लिए समय दिया आपने। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।